नमस्कार दोस्तों, लीबिया ने सहारा डेसर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे। जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया। इस प्रोजेक्ट को 8 वंडर ऑफ दी वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता। पीपी शो की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेस से नवाज है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन यह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल 0.5% और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी है जिनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं बचत। अब इस मसाले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से साल्ट्स निकलकर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालत तो इतने ख़राब हो गए द कि उन्होंने ऑल दी वे एंड टैक्टिका से आइसबर्ग गतो करके केप टाउन तक लाने का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मोमार गद्दाफी ने लीबिया जैसी खुश कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन में ड्राइवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि यह हकीकत में पूरा करके भी दिखाया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप पर भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नज़र नहीं आता, जहां बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने आखिर यह सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाज़ा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शरीर होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फ़ौरन इवेपरेट हो जाता है। और लगे हाथ लीबिया के कई हसन में 10 से 10 सालों तक बारिश का नाम और निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढना जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नया खजाना भी मिला। जी हाँ, और यह खजाना था पानी का सहारा। जहाँ लोग पानी को तरसते हैं उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। यह एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोन एक्योफर कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज़्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40 सालों तक भी इस्तेमाल करें फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। और सोने पे सुहाग न्यूपियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है। उसे वक्त के लिबिया डिक्टेटर मामा और गल्फी यह अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर यह पानी निकलकर इसको लीबिया की तमाम सिटीज़ तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। यह प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा कि वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया किन नॉर्थ यानी ट्रेन कोस्ट पर पाई जाती है। यह फैसला हर केस कम नहीं था, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए एस्टीमेट लगवाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुँचने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फैसला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई यहाँ फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाए। मुअम्मार और गद्दाफी को जब यह एस्टीमेट्स बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पर एक और मसाला एक खड़ा हुआ। सहारा की करती गर्मी में जहाँ पानी फ़ौरन इवेपरेट हो जाता है वहाँ इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुंचने से पहले ही आधे से ज़्यादा पानी बाप बनकर उठ जाएगा। अब इस मसाले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की ज़रूरत थी। एक एक पाइप 13 फुट मोटा, उसका वज़न 80 धर्म, और ऐसे 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज़्यादा
ज़्यादा पाइप्स बनाने के लिए। लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गई जिम ये खास पाइप तैयार की है। जाने लगे ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप द एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर इस्तेमाल की गई थी, यानी अगर सारे पाइप्स में उसे होने वाली स्टील वायर्स को सीधा बिछा दिया जाए तो वो अर्थ के 100 मरतबा चक्कर लगा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब मास लेवल पे पाइप्स बनने का कम स्टार्ट हो चुका था। यह पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर पहुंच जाने द, लेकिन मसाला यह था कि उसे वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था। साउथ कोरियाई कंपनी को बुलवाया गया और फेज़ 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवा गई। उसके बाद खुदाई का कम स्टार्ट किया हो गया क्योंकि पाइप्स को जमीन के 20 फुट अंदर तक जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए द, यहाँ तक जितना भी कम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज़ 1 था जिसमें 5 अरब डॉलर्स खर्च किए गए। उसके बाद 1989 में फेज़ 2 पे कम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले पानी के पाइप्स को त्रिपोली तक बिछाना था जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस कम के लिए जबलपुर में 2 जगह पर वेल्स खोदी गई और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइप्स को ऑल दी वे तक बिठाया गया जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 में कुफ्र के मुकाम पर वेल्स खोदी गई और वहाँ से पाइप्स बेचकर ले गए जो लीबिया की दूसरे नंबर पर बड़ी सिटी है। यह फैसला 1000 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद अगली स्टेज में ने इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए द। यह रिजर्वायर एक्सेस पानी को स्टोर करने का कम करते द। इन रिजर्वॉयर्स का टायर मीटर 1 किलोमीटर रखा गया है जो आज भी कायम मौत आए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का यह प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़मीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6-7 मिलियन लोगों के पीने में इस्तेमाल होता है बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिटायरमेंट को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड में इजाफा किया गया था। अब जाहिर है इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने में खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डाटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में $25 से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ और सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने पहले 3 फेज़ को वक्त पर कंप्लीट किया, वो भी बगैर किसी और मुल्क की फाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पे कम करने वाले इंजीनियर और वर्कर्स को ट्रेनिंग ज़रूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूपियन सैंडस्टोन अपोफा का पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके वृक्ष अगर लीबिया दी सेलिब्रेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसमें 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट लगती। लीबिया की मैन में रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके द। हर न्यूज़ एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बढ़ाकर नहीं आता। 20 सेकंड जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और नाटो की एक एयर स्ट्राइक में फेज़ 4 और 5 के लिए बनाए जाने वाले पाइप्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है और इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का कम रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक होने वाली सेकंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाइप्स के मेंटेनेंस और रिपेयर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लीबिया कैपिटल त्रिपोली तक पानी पहुंचने वाले स्टेशन पे चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा करके उसको बंद कर दिया और आज लीबिया में कंडीशन यह है कि ऑलरेडी जो फेज़ कंप्लीट है उनको भी सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा। ना ही त्रिपोली में पानी बचा है और ना ही और बात की जाए रिजर्वायर्स की तो वो अब काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वही लीबिया आज एक बार फिर से बातरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।